चलिए आज हम लोग पार्ट 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में हम लोग मीडियन निकालेंगे, लेकिन किससे, ग्रुप डेटा की मीडियन निकालने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 2 में ऑलरेडी हम लोगों ने मीडियन की बात की है, लेकिन वहाँ नॉर्मल डेटा होता था और हम लोग मीडियन निकाल लेते थे। यहाँ पे जो पार्ट 5 में हमने ओजायू बनाना सीखा है, उस ओजायू की हेल्प से एक ग्रुप डेटा होगा, उसकी मीडियन मतलब क्लास इंट्रोल में डेटा दे रखा होगा और उसकी एग्जैक्ट हम लोग मीडियन निकालेंगे। ठीक है, उसका काम करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन जो ओजायू के थ्रू आ जाते हैं वो सारी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे ओजायू की हेल्प से कई सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम इन 1000। ठीक है, इनकम दे रखी है कुछ क्लास इंट्रोल में। ठीक है, ड्रा एंड ओजायू फॉर ईच अदर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओजायू बनाना है, इनकम है 0 to 8, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 हैं। ठीक है, 8 से 16, ठीक है, 8 से 16,000 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 35। ठीक है, उसके बाद 35। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर आप देखेंगे 0 to 8 फिर 8 to 16 क्लास इंट्रोल और उनकी इनकम दे रखी है। ठीक है, और ये इनकम देखिए घटती बढ़ती है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये है नहीं, और ओजायू बनाने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आराम से यहाँ से निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो तो निकालना ही पड़ेगा अगर ओजायू बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 15% ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन कुछ कर रहा है। ठीक है, अभी इसकी भी बात कर लेंगे। तीसरा है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, मीन भी निकालना है। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन के लिए हम लोग जो ये क्लास इंट्रोल दे रखे हैं इससे क्लास मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, मतलब इसी का मिड पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वो सारी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे मीन निकालते हैं। तो इसका मतलब इनका मिड पॉइंट भी, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, वो भी हमें चाहिए और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ठीक है, तो इतना काम कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इतना काम करने के लिए हम लोग देखिए ये 0 to 8 और ये 8 35 ये है। ठीक है, तो 35 ये 8 35 अगर सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखें कितनी बढ़ रही है, 8 आ जाएगी इसकी। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी देखें तो ये आपकी बन जाएगी 43। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 43 में और 35 ऐड कर दें तो वो आपका बन जाएगा 78। ठीक है, ये आपका 78 बन रहा होगा और 78 में जब हम लोग 14 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 92 बन जाएगा। ठीक है, 92 में अगर हम लोग 8 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो 100 बन जाएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद इस इनकम से हम लोग क्लास मार्क्स भी निकालेंगे, मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो 0 to 8 इसका मतलब इसका मिड पॉइंट तो 4 हो गया। ठीक है, 0 और 8 दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। ठीक है, 8 to 16 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 16 to 24 ये आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 24 to 32 इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 32 to 40 इसका कितना आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 36 मिड पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एफ और एक्स ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रखी है ये यहाँ पे देखिए, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ओजायू बनाने में काम आएगी। ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको हम लोग क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही सबका सम करेंगे, तभी तो उस चीज़ को डिवाइड करना होगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम मतलब 100 या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर टोटल हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन खींच के इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने होंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 100 कर गई है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 100 है। ठीक है, तो 100 से ही हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये आप देखिए f इंटू एक्स अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका सिंपल सी बात है, ये आपका आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। ठीक है, 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 35 और 12 हो जाएगा आप 420। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया 420। नेक्स्ट आप बताइए ये 35 को जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 35 और 2 ये 700 आराम से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है मल्टीप्लाई करना। फिर आपका ये 14 और 28 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 14 और 28 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा 392। ठीक है, तो ये आप 392 इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करिए 8 और 36। ठीक है, तो 8 और 36 ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 288 आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 288 आ रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना सब कुछ आ गया है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ आ गया है तो हम लोग अगर इसको सम करें, ये पूरा सम करें तो ये 1832 ये आ रहा होगा। ठीक है, देखिए चेक करिए एक बार, सबका 1832 आ रहा है क्या,
ये आपका आ गया होगा सम, ठीक है, क्योंकि मीन निकालना था। मीन निकालने के लिए क्या है, 1032 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, मीन निकल आएगा। बहुत आसान चीज़ है। तो एक चीज़ तो ये हो जाएगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस लेके ओजायु सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद सारे एक साथ आंसर निकालते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया है और इसको हमने यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या हम लोग लेंगे, वाई एक्सिस पे ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर हमने ले ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ थी, इधर आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सीधे सीधे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिखिए यहाँ पे, आप इस तरीके से क्रॉस करके नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये आपके हो गए इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और इधर ये क्या चीज़ थी, ये आपकी थी इनकम, ठीक है। तो ये हो गई आपके इनकम, इस तरीके से हमने लिख लिया है इनकम, ठीक है। इसको ऊपर थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ पे नीचे स्पेस रखते हैं, अभी क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ओजायु बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 0 to 8 उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे कितनी है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें 0 to 8 मतलब अपर लिमिट 8 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग लिख लेते हैं किस तरीके से। ये देखिए अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है, इनकम दिखाना है। 8 के गैप पे ही देखिए ये है, ठीक है। तो 8 पे ही हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए ये इसको आप फर्स्ट ले लीजिए 8, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 8 के बाद 16, उसके बाद 24, 32, ये आपका आ जाएगा 24, ये आ गया आपका 32 और उसके बाद ये आ जाएगा 40, ठीक है। इतनी ही हमें ज़रूरत है। और इस साइड में हम लोग इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट को या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम आपके देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गया है, 100 तक जा रखा है, ठीक है। तो 10 के गैप पे ले लें, आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100, ठीक है। 100 तक ही हमें मैक्सिमम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओजायु बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 8 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 अपर लिमिट पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। तो ये आपका 8 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 पे अगर हम लोग देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 43, 16 पे आपका 43 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है, 43 हो गया। उसके बाद 24 पे आपकी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखिए 24 पे 78 है, ठीक है। तो ये 24 पे आपका आ जाएगा 78 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 पे 92 है, ये है 32 और 32 पे है आपका 92, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, 90 से 92 आ गया, ठीक है। 40 पे 100 है, ठीक है। तो 40 पे सीधे सीधे आपका 100 जा रहा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके गए हैं बन, ठीक है। 0 से 8 था तो आप यहीं से मिला लोगे, यहीं पे 0 है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका एक तो बन गया है ओजायु, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम लोग मिला देते हैं, इस तरीके से ये मिला दिया, ठीक है। फ्री हैंड से पूरा आप मिला लोगे, ये हमने पूरा मिला दिया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को हमने मिला दिया है, ये पॉइंट हमने मिला दिया और ये पॉइंट मिला दिया, ठीक है। तो ये आपका ओजायु रेडी हो गया है, ठीक है। चलिए ओजायु बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या निकालना था। फर्स्ट है ड्रा अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द मीडियन इनकम, ठीक है। मीडियन इनकम चाहिए, मीडियन इनकम निकालना, ठीक है। तो मीडियन इनकम फर्स्ट में कैसे आप निकालेंगे, देखिए फर्स्ट मीडियन इनकम जो फर्स्ट की बात बोल रहा है, ठीक है। ये इधर फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ये ठीक है। मीडियन इनकम देखिए कहाँ से आएगा, ये इनकम इधर दे रखा है, ठीक है। और मीडियन इनकम चाहिए, ठीक है। टोटल आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 100, ठीक है, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन कैसे हम लोग निकालेंगे, इवन में मीडियन कैसे आता था आपका, इवन में आपका मीडियन आता था कैसे, जैसे मान लिया अगर 10 होते थे तो 10/2 ऑब्जर्वेशन है ना। मान लीजिए कितना फार्मूला हमने क्या लिखाया था, n/2 है ना। इवन में यही फार्मूला तो हमने लिखाया था, ठीक है। n/2 वाला फार्मूला लगा दोगे और उस तरीके से आपका आ जाएगा मीडियन, ठीक है। तो मीडियन के लिए 100 टोटल है, ठीक है। तो मीडियन आपका आ गया ये, ठीक है, मीडियन।
पूरा आपका 100 और अपान सीधे सीधे 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप ग्राफ से निकाल रहे हैं तो ग्राफ से अभी देखिए पॉइंट से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वैसे तो इवन के लिए हमने क्या बताया था, 2 बीच के ऐड करके n/2 वाला ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन अपान हाफ करके, ठीक है, तो वो तो एग्जैक्ट आ जाता था। यहाँ ग्राफ में उतना ज़्यादा एग्जैक्ट तो हमें लेना नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे हम 100/2 कर देंगे, ठीक है। वैसे और इवन के लिए हमने क्या बताया था, n/2 वाला और ये n/2 + 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हम लोग हाफ करते थे, इस तरीके से मीडियन इवन में निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ n/2 2 ऑब्जर्वेशन ले को फिर उसका एवरेज करके कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ग्राफ पे उतना बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे सीधे n/2 इवन में कर लीजिए, ठीक है, 100/2 मतलब 50, ठीक है, 15th वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 15th के सामने आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका 15th, ठीक है, 15th टर्म आप सीधे सीधे लिखिए, ठीक है। अब ये 15th टर्म कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको बस समझना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मीडियन इनकम चाहिए, इनकम है इस एक्सिस पे, ये 15 टर्म क्या आया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये 50 अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं पड़ रहा है, ठीक है, हमें चाहिए इनकम, तो इधर से सामने देखेंगे ये यहाँ पे कहीं ग्राफ हमें क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, इनकम है नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 50 से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस के ही पैरेलल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा होगा उसी से नीचे हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, इसी से हम लोग नीचे देखेंगे कि इनकम जो है वो कहाँ पे आ रही है। ये आपका ग्राफ कुछ यहाँ पे आ रहा है, यही आपकी क्या होगी, इनकम, मीडियन इनकम है ना, क्योंकि ये आपका 50, यही आपका टोटल 100 स्टूडेंट है, 50 पे ही आपकी मीडियन आएगी और उस 50 पे आप सामने देखेंगे अगर इनकम, तो ये यहाँ पे इनकम आ रही है 16 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, 16 मान लीजिए आप 17.5 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, 17.5 के सामने। अब ये आपका मीडियन तो आ गया, ठीक है, मीडियन इनकम तो आ गई, इस 50 के सामने आपने नीचे लाके ये इस तरीके से देखा, ठीक है। आप ये देखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या चीज़ निकालनी है, मीडियन इनकम निकालनी है, तो इनकम वाले एक्सिस पे फिर देखना होगा, ठीक है, और लाना कहाँ से होगा, दूसरे एक्सिस पे, ठीक है। अगर कुछ इधर की बात पूछी जा रही होती तो हम लोग इधर से ऐसे जाते, अभी उस टाइप के भी क्वेश्चन आते, ठीक है। इनकम चाहिए तो इनकम हम लोग, इसका मतलब दूसरे एक्सिस ये पैरेलल चल के फिर हम लोग नीचे देखेंगे, ये 17.5, ठीक है, इसका मतलब मीडियन इनकम जो हो गई वो आपका आंसर हो गया 17.5, ठीक है। ये तो 10th वो 15th टर्म और यही ओवरऑल आप सीधे सीधे इसके नीचे लिख लीजिए, ये 17.5, ठीक है। पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है, ठीक है, वह जब स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहे, ताकि आंसर जो हो वो बिल्कुल आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसी के करीब हो, क्लोज आंसर हो, ठीक है। बाकी पॉइंट में कुछ बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें मीडियन इनकम बोली जा रही थी, वो मीडियन इनकम आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, इफ 15% ऑफ द स्टूडेंट आर गिवन फीशिप ऑन द फ्री, ठीक है, फ्री बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स बिलो विच द फीस विल बी अवार्डेड, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इफ 15% ऑफ स्टूडेंट आर गिवन फ्री, ठीक है, 15% स्टूडेंट को फ्री देना है, ठीक है। 15% टोटल आपके कितने हैं, टोटल आपके स्टूडेंट हैं 100, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जब आपके पास 100 हैं और 15% स्टूडेंट को फ्री चाहिए, ठीक है, वो फ्री दिया जाएगा, तो 100 का 15% क्या है, 15 ही स्टूडेंट, 15 ही स्टूडेंट आपके हुए, ठीक है। अच्छा 15 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, उनके इनकम ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, देखना है। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की एनुअल इनकम हमें निकालना है, ठीक है, इनकम निकालना, ध्यान देना, इनकम निकालना है, ठीक है, और किसकी, टोटल 15% का मतलब टोटल 15 बच्चे, ठीक है, 15 स्टूडेंट, ठीक है। देखना कैसे आएगा, देखिए टोटल 15 स्टूडेंट कहाँ तक आएंगे, आप ये देखिए, तो टोटल 15 स्टूडेंट आपके आ जाएंगे, ये 10 है, ये 20 है, ये यहाँ पे हैं टोटल 15 स्टूडेंट, ये, ठीक है, यहाँ तक हैं, ये आपके 15% स्टूडेंट हो गए 15, ठीक है, टोटल। अब इनके पेरेंट्स के इनकम चाहिए, इनकम है आपकी नीचे,
नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऊपर, तो आपको नीचे इस वाले एक्सिस पे देखना होगा। आंसर कहाँ से मिलेगा? इस वाले एक्सिस पे, क्योंकि इनकम चाहिए, इनकम है आपकी नीचे वाले एक्सिस पे। बात समझ रहे हैं? तो नीचे वाले एक्सिस से अगर आप इनकम की बात करेंगे तो वो इनकम आप इसमें देखिए कितनी आ रही है, किससे मैच कर रहा है आपका, लगभग कुछ ये आ रहा है 8 के आगे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कहाँ मिल रहा है, 8 के आगे जा रहा है। ठीक है, 9.5 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से हम जाएंगे और इसको हम लोग इस तरीके से नीचे ले आएंगे। ये पॉइंट कुछ 9.5 के आसपास हमें लग रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, ये आप अगर पॉइंट देखें तो ये आपका 9.5 दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सेकंड, इफ 15% ऑफ स्टूडेंट आर गिवन फ्री। ठीक है, तो ये 15% मतलब 15 स्टूडेंट। ठीक है, तो उन 15 स्टूडेंट के फिर इनकम निकालना होगा पेरेंट्स की। ठीक है, तो वो इनकम आपकी आ गई है 9.6। ये 1000 में दे रखा था, किस में दे रखा था देख लीजिए यहाँ। ठीक है, इनकम 1000 में दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये 9.6,000 से कम वाले। ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए। ठीक है, तो सेकेंड आपका जो आंसर हो गया, सेकेंड आंसर हो गया 9.6,000 आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। चलिए 9.6 पे आ रहा है। उसके बाद देखिए और इसमें तीसरा क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इस ग्राफ की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन निकालना तो बहुत आसान है। अगर तीसरे की हम लोग बात करें तो तीसरा देखिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे f इंटू एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी को उसके मिड पॉइंट से, एवरेज से मल्टीप्लाई किया गया है इस वाले कॉलम में, फिर उन सबको ऐड कर दिया है और वो आया है 1832। ठीक है, तो मीन निकालना आप पार्ट 1 में ही वो सीख चुके हैं। 1832 ये हो गया। ठीक है, डिवाइड आप कर देंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 18.32। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मीन। तो इसके लिए ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो आपका बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसमें 3 चीज़ें हमने निकाल ली। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स का रहेगा और हमेशा कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है, हमेशा ये एग्ज़ाम में रहेगा। तो इसको ग्राफ पे बिल्कुल कायदे से अच्छे से बनाना होगा। जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतने ज़्यादा ये क्लोज आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बात बोली जा रही। ठीक है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे बनने वाला है। ठीक है, एज दे रखी है, कुछ क्लास इंटरवल में एज दे रखी है और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, 6, 10, 15, 13 ये नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो दे रखी हैं ये इसी क्लास इंटरवल की दे रखी हैं। ठीक है, आप देख के ही समझ जाओगे कि ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और ओजायु बनाने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, इसमें 2 बातें पूछी जा रही हैं। एक तो है कंस्ट्रक्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो वो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो हम लोग ओजायु बनाते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेस देन ही तो होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस देन ही होती है। ठीक, कर्व फॉर द एबो डेटा। ठीक है, यूजिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ईयर ऑन 1 एक्सेस इन 2 सेंटीमीटर 10 कैजुअलिटी। ठीक है, ये तो आप एक्सेस पे स्केल दे रखा है। ठीक है, मतलब एक इसका जो आपका ग्राफ पे 2 सेंटीमीटर होता है उसको आप 10 पॉइंट लेना है, 10 फिर 20 फिर 30 इस तरीके से। ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी यही काम करना है। जो 2 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर रहता है उसको 10 यूनिट लेना है, 10, 20, 30 इस तरीके से फिर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये तो आपकी स्केल हो गई। सेकेंड में आपको मीडियन निकालना है और अपर क्वार्टाइल। ठीक है, मीडियन और अपर क्वार्टाइल दोनों के फार्मूले, दोनों बातें आपको पता है। ठीक है, ये काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ओजायु एक बनाएंगे। ओजायु के लिए ये फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होगी। ठीक है, बाकी एज तो इंटरवल में दे रखी है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही हम लोग सबसे पहले इधर बना लेते हैं। जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, इससे हम लोग बना लेते हैं जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 6 की तो 6 ही हो गई, इसमें 10 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 6, 15 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 31। ठीक है, 31 में आपका 13 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 34 और 34 से आपका 44 बन जाएगा। ठीक है, और 44 में आपका ये 24 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 28 होके 38 और 48 ये आपका बन जाएगा, वो 68 बन जाएगा। फिर 68 में 8 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 76 और 76 में आपका ये जो 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 83। ठीक है, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इतनी बन गई। ठीक है, और जब हमारी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है तो बाकी आपकी एज दे रखी है, ठीक है। एज और नंबर ऑफ कैजुअलिटी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पे बहुत आसान है, सिंपल सा 10-10 के गैप पे हम लोग एक एक्सिस बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया है और इधर ये हमने इस पर ये वाई एक्सिस बना लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे हम लोगों को क्या दिखाना है, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, ठीक है। तो इधर आप लिख भी लीजिए इस तरीके से, ये आपकी कैजुअलिटीज़ बन गई हैं इधर, ठीक है। ये इधर हमने कैजुअलिटीज़ लिख ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज इधर हम लोग दिखाने वाले हैं, ये आपकी इधर एज आ गई है, चलिए ठीक है, ठीक है। 5 to 15, 15 to 25, 10-10 के गैप पे काम करना है, ठीक है। तो 15 to 15, उसके बाद 25, इस तरीके से हम लोग लिख लें, ठीक है। ये आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप मान लीजिए ये अगर आपका ये इस तरीके से क्या है, ये है आपका 5, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 35 और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 45, ये आ गया आपका 55, ये है आपका 65, ठीक है, 65 और उसके बाद ये हो गया आपका 75, ठीक है। 75 तक ही मैक्सिमम है, इतना हो गया। उसके बाद अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसको भी इधर 10-10 पे लिख लेते हैं। ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया 90, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब कैजुअलिटी भी लिख गई हैं और इधर एज हमने दिखा लिया, ठीक है। अब देखिए 5 to 15 कितनी है नंबर ऑफ कैजुअलिटी, 6, ठीक है। अपर लिमिट 15, ठीक है। तो 15 पे हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। ये 15 है और 15 पे हमें चाहिए 6, ठीक है। तो 6 कहीं यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और 5 से 15 जा रहा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग मिला लेंगे ये यहाँ से। बाकी इस साइड का ये हम लोग ग्राफ इतना सा जिगजैग कर लेंगे क्योंकि ये उतना नहीं है जितना 5 से 15, ये 10-10 पे हम ले रहे हैं, ये 10 नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने जिगजैग तभी कर दिया, ठीक है। अब 15 के बाद 25 पे देखिए, 25 पे आपका 16 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 16 कहीं आपका आ जाएगा कुछ यहाँ से आ जाएगा, 16 20 से कम पे आपका आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। 35 पे अगर आप देखें 31 है, 35 पे 31 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 45 पे देखें, 45 पे 44 आ रहा, ठीक है। और 44 आ जाएगा कुछ यहाँ पे, ये आ गया आपका 44, ठीक है। उसके बाद 55 पे देखिए, 55 पे 68 है, तो 55 पे आपका है 68, ठीक है। 68 आपका कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, 68 फिर है 65, 65 पे 76 है, 65 पे आपका है 76, ठीक है। तो ये आपका 76 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये रेडी हो गया 76 और उसके बाद 75 पे लास्ट जो है 83 तक गया है, ठीक है। तो वो 83 यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको फ्री हैंड से मिला दें तो ये हमारा ओजाइव रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सारे पॉइंट को हम लोग मिला दे रहे हैं तो ये आपका ओजाइव रेडी हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका बन गया है ओजाइव, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन ही गया, ओजाइव जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो वो तो हमने देखिए ये हमने बना ही दिया है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम योर ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ से क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 83 गई है ना, मतलब नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो टोटल हैं वो 83 हैं, ठीक है। तो 83 है, इसका मतलब मीडियन कैसे आएगा, ठीक है। मीडियन ऑड है, ठीक है। तो ऑड के लिए हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन जो निकालना है ये आपका किसका है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड जो है उसका हम लोग ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन, मीडियन कैसे आएगा आपका n+1/2, ये वाला टर्म चाहिए, ठीक है। ये टर्म चाहिए, ठीक है। तो इसमें n कितना है 83 + 1/2, ठीक है, हो गया 84 और 84 का मतलब आपका हो जाएगा ये 42, ठीक है। 42 वाला टर्म, ठीक है। तो 42 वाला टर्म आपका, ठीक है। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज की तरफ देखेंगे, 42 वाला टर्म कहाँ मिल रहा है, 40 यहाँ है और 42 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। अब 42 की तरफ आपको क्या चाहिए, मीडियन चाहिए, मतलब एज मीडियन की है ना। तो 42 के सामने इस तरीके से आप मिलाएंगे और देखेंगे ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ पे आपका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है, मतलब 45 पे तो कितनी हाइट थी, 45 पे अगर आप हाइट देखेंगे तो वो 44 है, ये वाली हाइट 44 है, 44 हाइट से कुछ कम है, इसका मतलब कितनी है 43 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है।
तो इस हाइट को आप देखिए भी, नीचे आप देखिए कहाँ मिल रही है, ये 43 पे कहीं मिल रही है। ये अगर पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये पॉइंट कुछ आपका 43 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियन एज जो आ गई वो आपकी एज आ गई 43, ठीक है। ये एज मीडियन हो गई 43, ठीक है। इसका पार्ट 1 तो हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद अगर इसमें देखें ये द अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल का फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। देखिए अपर क्वार्टाइल के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, वो फार्मूला ये था, ठीक है, ये बी वाला, ठीक है। अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ठीक है, क्या n+1, ठीक है, n+1/4 ये तो कर ही देंगे। क्वार्टाइल का मतलब n+1/4, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या करेंगे 3 टाइम्स कर लेंगे, उसी को हम लोग 3 टाइम्स कर लेंगे। तो ये जो टर्म होता है यही आपका क्या होता है अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो n+1/4 जब हम लोग कर देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कुछ आ जाएगा 63, ठीक है, 63 के आसपास, 63 टर्म, ठीक है। तो ये 63 टर्म कहाँ पे आएगा, इसको आपको ग्राफ पेपर से पता करना पड़ेगा, ठीक है। 63 टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 63 अगर आप देखें ये कहीं पे यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट है, ये 63 है, ठीक है। यहाँ से अगर आप नीचे यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, देखिए ये अगर आप मिलाएंगे इस तरीके से, हम ऐसे चल के गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए नीचे ये कहाँ जा रहा है, ये वाला पॉइंट तो ऊपर जो था किस पे 55 पे, ये हाइट कितनी थी 55 पे, ये हाइट तो 68 थी, ठीक है, ये काफ़ी ऊंचे है, 68 हाइट है। और इससे पहले ही हमें कहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है, मतलब 55 से कम, ठीक है, 55 से कम कहाँ पे आ रहा है, लगभग अगर आप देखेंगे तो ये आपका कुछ 10 का ये पूरा गैप है और ये यहाँ पे आ रहा है, देखिए 10 के गैप पे ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ आपका हमें लगता है 52 के आसपास आ जाएगा। अगर ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये पॉइंट कुछ 52 के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब अपर क्वार्टाइल सीधे सीधे आप क्या बोलेंगे 52, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें देखनी होती हैं। आप इधर से देख लोगे वो कहाँ पे पॉइंट जा रहा है, आप पैरेलल चल के फिर नीचे देखोगे, ठीक है। और इस तरीके से एरो भी बना दोगे ताकि आपको पता चल जाए किधर से किधर, आप डायरेक्शन पता चल जाए कि किधर से किधर गए हो, ठीक है। तो 2 बातें इसमें भी पूछी जा रही थी, बाकी ओजायु बनाना था, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन हमने कैसे निकाला वो आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट, टोटल 200 स्टूडेंट हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और उनके कुछ मार्क्स इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 10 to 20 के बीच में ये 11 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप में मार्क्स दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख के समझ जाओगे कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखा है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अलग अलग दे रखा है। 0 to 10 मार्क्स आने वाले वो टोटल बच्चे 5 हैं, ठीक है। 10 to 20 मार्क्स आने वाले वो टोटल 11 बच्चे हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी अगर हमें ओजायु बनाना है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरा ये देखिए आपका क्या यहाँ पे ड्रा एंड ओजायु फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, टेक 2 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर को 20 स्टूडेंट लेना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 10-10 के गैप पे हम लोग ले लेंगे जो 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होता है, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे 20-20 पे ले लेंगे, ठीक है। वो इसी के हिसाब से लेना होता है, देखना होता है कौन सी रेंज कहाँ तक गई है और हमारे ग्राफ पे वो आ सकती है, कितने में आ सकती है, ठीक है। पहली चीज़ मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकाल लेंगे ओजायु बनाने के लिए, जब बन जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, चलिए एक एक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लें और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही सारी बातें बनेंगी, ठीक है। तो 5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तो 5 ही हो जाएगी 0 से 10 के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये 11 ऐड होके ये कितना आपका बन जाएगा, तो ये आपका 16 हो गया, ठीक है। फिर ये आप 10 और ऐड कर दोगे तो ये आपका 26 हो गया है, ठीक है। फिर आप ऐड करोगे ये 20 तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 46, ठीक है। फिर इस 46 में जब आप 20 ऐड कर दोगे तो आपका कितना बन जाएगा 74 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 74 बन गया, ठीक है। उसके बाद जब आप 37 ऐड करोगे तब कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा 111, ठीक है, 111 ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप 40 ऐड कर दोगे तब कितना बन जाएगा 151, ठीक है, 151 ये बन जाएगा। और इसमें 29 जब और ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा 180, ठीक है। तो ये आपका बन गया 180।
नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 180 में 14 ऐड करोगे, ठीक है, तो 194 बन जाएगा। ये आपका 194 बन गया। इसमें और आप 6 ऐड करोगे 200 बन गया, ठीक है। और टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट थे, ऊपर बात क्वेश्चन में लिखी गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 200 स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी अगर आप देखें 200, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ आ रहा होता तो आप तुरंत देखते कि ये 200 क्यों नहीं आया है और मैच करते बीच का कैलकुलेशन, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले। ये तो 0 से 10, 10 से 20 आपका आप टोटल 100 तक दे रखा है। एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप इधर एक्स एक्सिस इस पे बना लीजिए, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस बन गया है और यहाँ पे ये आप वाई एक्सिस इस तरीके से बना लीजिए, तो ये आपका वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। ये आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे ये जो चीज़ें लेनी है 100 तक जा रही हैं, तो आप 0 से लेकर 10 और 20 इस तरीके से आप बना सकते हैं ताकि आ जाए, ठीक है। ये आपका 30 हो गया है, ये आपका 40 हो गया है, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। और उसके आगे और पूरा आप 100, ठीक है, 100 तक ही हमें चाहिए था, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद आप अगर देखें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 200 तक जा रही है, इसका मतलब 20 के गैप पे आप लें तब आराम से आ पाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ठीक है, ये आपका 60 हो, इतना ही चाहिए था। 220 तक आप लिख लीजिए, बहुत है इतना, ठीक है। अब देखिए 0 से 10 जो आपकी ये रेंज दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, ठीक है। 0 से 10 मतलब आपकी अपर लिमिट 10 और वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। तो 0 से 10 आप 5 लोगे, ठीक है। तो 5 कुछ यहीं पे आपका आ जाएगा, ये बिल्कुल नीचे से, ठीक है। उसके बाद 20 पे आपका 16 है, ठीक है। 20 पे आपका 16 कहीं यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 पे देखिए 26 है, 30 पे आपका 26 कहीं पे यहीं पे आ जाएगा, ये 26 हो गया, ठीक है। 40 पे 46 है, 40 पे आपका ये है 46, ठीक है। 50 पे देखिए 50 पे आपका 74 है, ठीक है। तो ये 74 आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा 74, 60 से 70 फिर 74, ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 60 पे देखिए 60 पे अगर हम बात करें तो 111, ठीक है। 60 पे 111, ठीक है, 100 और ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ गया 111। 70 पे बात करें तो 70 पे 151, ये 70 है और 151, 140, 151, ये थोड़ा सा ये हाफ से थोड़ा ऊपर आएगा, ये हो गया, ठीक है। 80 पे देखिए 80 पे 180 आ रहा है, ठीक है। ये अगर आपका 80 है तो यहाँ 180 आपका कहाँ आ रहा होगा, ये देखिए 180 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 90 देखिए 90 पे 194, ये 90 है, 194 आपका कहाँ आ जाएगा, तो 180 है, 190 और 194 थोड़ा सा ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 100, ठीक है। तो 100 पे आपका 200 सीधे सीधे हो गया, ठीक है। तो ये 200 मिल गया, ठीक है। ये सारे हमारे पॉइंट बन गए हैं, ठीक है। अब जब ये सारे पॉइंट आपके बन गए हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इनको मिलाना बाकी है, ठीक है। आप फटाफट फ्री हैंड से मिला देंगे और आपका ओजायु बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया, ये सारे मिला दिए, ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट दिए हैं बना, ठीक है। और ये ओजायु रेडी हो गया, ठीक है। जब ये ओजायु बन गया तो अब देखिए क्या क्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालना तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। 200 टोटल आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 200 अगर टोटल स्टूडेंट से आप मीडियन निकाल लें, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियन देखिए क्या हो जाएगा, ये मीडियन आप 200 अपान 2, ठीक है, इस टर्म की बात करेंगे। और ये टर्म इसका मतलब क्या हो गया, 100 वाला टर्म, ठीक है, 100 वाला टर्म। और 100 आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये है 100, ठीक है। इसके सामने अगर हम मीडियन की बात करें तो ये कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये आपका अगर हम लोग यहाँ से आके नीचे देखेंगे तो ये कुछ 57 के आसपास मिल रहा है। ये पॉइंट हम लोग देखें तो ये पॉइंट आपका कुछ 57 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियन तो सीधे सीधे आपका 57 हो गया, ठीक है। एक चीज़ तो आपकी हो गई, ठीक है। दूसरी की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड इसमें क्या निकालना था, देखिए सेकेंड निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज 40%, ठीक है। 40% ला के बच्चा हो जाता है पास और आपको फेल कितने हुए वो निकालने हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे दिखाए गए हैं, ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ये इधर दिखाए गए हैं, ठीक है।
ध्यान रखना, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब इस बार इधर से नीचे नहीं जाएंगे, इस बार नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। आपको देखना होता है कौन सी चीज़ निकालना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस एक्सिस पे है, ठीक है, तो इस एक्सिस पे हमें निकालना है, इसका मतलब नीचे से जाना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 40% से कम जो पाते हैं वो हो जाते हैं फेल, ठीक है, तो 40% से कम पाके हो गए फेल, ठीक है। देखिए 40% से कम, ये आपके 10%, ठीक है, ये आपके मार्क्स जो थे, ये 100 तक मार्क्स दे रखे हैं, 10 इसका मतलब 10%, 20 इसका मतलब 20%, ठीक है, तो ये 40 नंबर जो पाया इसका मतलब 40%, ठीक है, तो 40 से आगे वाले सारे बच्चे तो हो गए पास, 40 से पीछे वाले हो गए फेल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ 40 है और इस पे देखें 40 पे आपको यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। 40 पे आप देखिए हाईएस्ट 46 था, ये देखिए 46 पे हमने मिलाया, ठीक है, ये वाला 46, ठीक है। तो ये 40 पे आपके इससे पीछे के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं फेल, ठीक है। इससे पीछे के 40 से कम वाले 30, 20, 10% जो भी लाएं, इससे पीछे वाले सारे बच्चे हो रहे हैं फेल, ठीक है। तो हम लोग इस 40% से ऊपर देखेंगे ग्राफ ये है, और इसको यहाँ सीधे इधर पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये इधर जब मिलाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखिए 40% से कम पाने वाले, आपने देखा ग्राफ में ये यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 40 किससे हमने मिलाया था 46 पे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इससे भी देख सकते हो, अगर आप ग्राफ में ना देखो, इससे भी एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 40 से कम पाने वाले नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ तक ये जो बच्चे हैं 30 to 40, ठीक है, इसमें 40 आपका तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 40 तो यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसका मतलब 39 तक मार्क्स हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक जो बच्चे हैं ये 46 स्टूडेंट हैं, ये हैं आपके फेल, ठीक है। अब यहाँ से जो होंगे नीचे के ये सब होंगे पास, टोटल हैं 200, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल फेल होने वाले 46 हैं, ठीक है। और वो बात यहाँ से भी देख सकते हो, 40% से कम वाले मतलब इधर के, तो आप नीचे से ऊपर ऐसे जाओगे, देखो ग्राफ कहाँ पे है, और वो देखो सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट को कहाँ पे मैच कर रहा है, ये 46 पे मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका 46 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड इसमें पूछ रहा था फेल स्टूडेंट, तो वो कितना हो गया 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फेल स्टूडेंट, ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट जो हो गए, ठीक है, उनका नंबर कितना हो गया 46, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कौन से फेल हुए हैं, जो 40% से कम मार्क्स लाने वाले, ठीक है। तो ये आपका सेकंड। उसके बाद आप देखिए तीसरे में क्या, इफ स्कोरिंग 85 एंड मोर मार्क्स is considered as grade 1, find the number of student who secure grade 1 in the examination। क्या कह रहा है कि 85 द स्कोरिंग 85 एंड मोर मार्क्स, ठीक है, मतलब 85 या 85 से ज़्यादा नंबर जो बच्चों ने गेन किया है, ठीक है, वो सब को क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। तो टोटल कितने बच्चों को ग्रेड ए मिला ये निकालना, ठीक है। तो देखिए क्या था यहाँ पे 85 से ज़्यादा, 85 या 85 से ज़्यादा जो नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। तो इधर ये क्या लिखे हैं, मार्क्स ये नीचे लिखे हैं, तो आप देखिए ज़रा 80 या 85 से ज़्यादा वाले, ठीक है, 80 या 85 से ज़्यादा वाला अगर हम लोग देखें, ये है 80, ये है 90, इसके बीचों बीच में ये यहाँ पे, ठीक है। इससे ज़्यादा लाने वाले मतलब ये 90 या 100, ये वाले, इन सबको मिलेगा ग्रेड, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऊपर देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच में आएगा यहाँ पे, बात समझ रहे हो। फिर इससे हम लोग इधर देखेंगे, इससे हम लोग इधर देखेंगे कि ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ 188 पे कुछ आ रहा होगा, ठीक है, अगर आप सही से बिल्कुल स्केल से बिनाएंगे, ठीक है। तो 180 यहाँ है, 200 यहाँ है, ठीक है, 188 के आसपास ये आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये 85 से ज़्यादा पाने वाले इधर वाले, ठीक है। तो आप ग्राफ देखिए, इसका मतलब वो कितने होंगे, इसके ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं, ये वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये वाले आपके क्या हो गए, ग्रेड ए पाने वाले हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 188 के नीचे वाले ये सब जो हैं इन्होंने ग्रेड ए नहीं निकाला है, ठीक है, क्योंकि इनके मार्क्स ये हैं 10, 20, 30, ठीक है। 185 से ऊपर वाले ग्रेड ए हैं, तो ये इधर वाले हो गए। आप इधर वाले देख लीजिए, इधर वाला गैप आप हटा दीजिए, ये आप देखेंगे ये ऊपर के हैं, ठीक है। तो 188 जो नीचे के हैं, ये 188 आप 200 से माइनस कर दें, ठीक है। जब आप 188 माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए उन्होंने ग्रेड ए पाया है, ठीक है। इसका मतलब तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे, ग्रेड ए वाले बच्चे, ठीक है, ग्रेड ए वाले, तो ये टोटल 188 200 से माइनस कर दोगे, ठीक है। 200 से हमने माइनस कर दिया, ये आपका 188, ठीक है। तो 188 माइनस कर दिया, कितना बचा, ये 12, ठीक है। ये 12 जो स्टूडेंट है, मतलब ये वाले इतने पास वाले, यही तो इतने हैं, ये जो हैं ये इतने, यही वाले तो पास वाले हैं, है ना, पास नहीं ग्रेड ए, पास ग्रेड ए वाले, ठीक है। ये ग्रेड ए पूरा लिख लीजिए, यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेड ए वाले, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो चीज़ निकालनी क्या निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये इधर दे रखे हैं, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स की कोई बात दे रखी है तो वो इधर एक्सिस पे दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ कौन से एक्सिस पे है, आप उस एक्सिस पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले बनते हैं, ठीक है। कायदे से ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप, तो इसी टाइप के ही बनेंगे, बस डेटा चेंज होगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होगी और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।